तेजा जी महाराज की जय। परम कृपाल परम दयालु भगवान श्री बाल कृष्ण लाल के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, जगजननी गौ माता के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, गांव में विराजमान सभी देवी देवताओं को दंडवत प्रणाम कर, पांडाल में विराजमान सभी भक्तों के अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम कर, मंच पर विराजमान सभी भक्ता के हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम कर। मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद मन में विचार आता है कि मेरा मनुष्य जीवन किस प्रकार से सफल हुए। जिसके ऊपर भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है उस जीव के अंदर ये भाव आता है कि मेरा मनुष्य जीवन किस प्रकार से सफल हुए। अन्यथा जल रहा जीव री स्थिति है कि जल रहा जीव जल में ही जन्मे और जल में ही मर जाए। संसारिक जीव जगत में पैदा होता है और जगत में ही रच बच होकर मर जाता है, पर भगवान की कृपा जीव ने विशिष्ट बना दी है। एक नहीं अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तो श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का परम सौभाग्य मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। कल हमने कृष्ण अवतार की कथा सुनी, गजेंद्र की कथा सुनी, समुद्र मंथन की कथा सुनी और वामन अवतार की कथा सुनी। अब आज भगवान श्री कृष्ण का कल जन्म हो चुका था। नंद बाबा बहुत खुश होते हैं और उत्सव मनाया जाता है, नंद उत्सव मनाते हैं। आसपास के सभी ब्रजवासी सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और नंद बाबा ने जो उत्सव मनाया था उसमें नंद बाबा ने 2 लाख गौ माता का दान किया था। सब बहुत खुश होते हैं और वहाँ वसुदेव जी के जो उस कन्या को लेकर आते हैं, कन्या मथुरा पहुंचती है। कंस को पता चलता है कि कन्या हुई है तो कंस ने सोचा कि कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी, लेकिन फिर भी खतरा क्यों मोल लेवे। उस कन्या को गोद में उठाते हैं और जैसे ही आकाश मार्ग पर होती हुई कन्या कहती है कि हे मूर्ख कंस, तेरा काल तो गोकुल में पहुंच गया है, अब तू तेरे दिन गिनना शुरू कर दे। कंस बहुत डर जाता है और कंस एक सभा का आयोजित करता है जिसमें देवते की सभा बुलाते हैं। यानी जितने भी देवते थे, जितने भी राक्षस थे, उन सबको बुलाया जाता है। उसमें से एक पूतना नामक राक्षस जाने के लिए तैयार होती है। पूतना को कहा जाता है कि ब्रज में गोकुल में जाओ और वहां जितने भी 6-6 महीने के बालक है पूतना से कहा कि ब्रज में जाओ और जितने भी गोकुल में जाओ और जितने भी 6-6 महीने के वहां पर जो बालक है सबको मार दो। अब पूतना जैसे ही वहां पर जाती है और 6-6 महीने के जितने भी बालक थे सबको पूतना जैसे ही गोकुल में जाती है तो एक सुंदर स्त्री का वेश धारण कर लेती है और अपने स्तनों पर विष का लेपन करती है और बच्चों को एकांत में ले जाकर और दूध पिलाने के बहाने बच्चों की हत्या कर देती है।
अब रोज 3 से 4, 5 बच्चों की हत्या हो रही है। और अब भगवान ने सोचा कि इस प्रकार से अगर रोज हत्या होती हुई जाएगी तो कई सारे बच्चों की हत्या हो जाएगी, न जाने कितने बालक की हत्या हो जाएगी। तो भगवान तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते हैं। भगवान ने योग माया से कहते हैं कि बोले पूतना के मस्तक पर बैठो और उनको तुरंत मेरी तरफ आकर्षित करो, क्योंकि ऐसे तो गोकुल सारा गोकुल उजड़ जाएगा। और जैसे ही योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के घर की ओर पूतना आ जाती है। अब जैसे ही घर आंगन में देख रही है कि यशोदा मैया कहाँ है, नंद बाबा कहाँ है, खिड़की से देखती है तो घर पर कोई दिखाई नहीं देता है। यशोदा मैया उस वक्त यशोदा मैया उनको दिखती है पूतना को। यशोदा मैया लल्ला को दूध पिला रही थी और जैसे ही खिड़की से देखती है भगवान अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। भगवान समझ जाते हैं कि पूतना आ चुकी है। भगवान ने जो भी लीला की है उस लीला के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर है। भगवान ने माखन चोरी की, उसके पीछे भी जरूर कुछ न कुछ कारण है। भगवान पूरे ब्रज में जिसके भी घर गए और भगवान ने माखन चोरी की तो उसके घर का आलस्य अहंकार सब चुरा लाते थे। भगवान माखन चोरी करने जाते थे तब भगवान उनके बदले केवल प्रेम और भक्ति ही छोड़कर आते थे। इसलिए हर घर में भगवान चोरी करने जैसे ही जाते थे, लेकिन भगवान अपनी लीला करने के पीछे भगवान का कुछ न कुछ कारण जरूर था। तो भगवान जैसे ही अपने नेत्र बंद करते हैं, यशोदा मैया सोचती है कि लल्ला सो गया है। जब तक लल्ला सोता है जब तक मैं अपना कुछ कार्य कर लेती हूँ। लल्ला को सुलाकर यशोदा मैया अपने काम में व्यस्त हो जाती है, अपना काम करने लग जाती है। अब इतने में वहां पर पूतना का आना होता है। चुपचाप पूतना आ जाती है और भगवान श्री कृष्ण को उठाकर बालक को उठाकर घोर जंगल में ले जाती है जहां पर कोई नहीं होता है। जैसे ही भगवान को दूध पिलाने का प्रयास करती है, पूतना ने पहले ही अपने स्तन पर विष लेपन कर रखा था ताकि जैसे ही भगवान को दूध पिलाएगी और जहर उनके अंदर प्रवेश करेगा और उनकी हत्या हो जाएगी। लेकिन भगवान तो साक्षात त्रिलोकी के नाथ है। भगवान के आगे जहर भी अमृत बन जाता है और जो सृष्टि के पालनहार है उनकी हत्या कौन कर सकता है। ये सब प्रभु की ही लीला है। अब जैसे ही थोड़ी दूर ले जाती है, जंगल में ले जाकर दूध पान जैसे ही करवाने लगती है पूतना, तो उसे तकलीफ होने लगती है। जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि लल्ला मुझे छोड़ दो, कि लल्ला मुझे छोड़ दो, कि मुझे छोड़ दो। लेकिन भगवान कहते हैं, अपने मन में विचार करते हैं कि मैं जिनको एक बार पकड़ लेता हूँ उनको कभी मैं छोड़ता नहीं हूँ। और भगवान क्योंकि राक्षसी को बहुत पीड़ा हो रही थी पूतना को, और जैसे जैसे उसको पीड़ा होने लगती है उसका बहुत विशाल शरीर सामने आ जाता है और धरती मां पर जैसे ही नीचे गिरता है तो बहुत तेज आवाज होने लगती है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है।
जब गोकुल में सारी मैया देखती है, जाकर अपने अपने बालकों को देखती है कि इतना कहर कहाँ पर बचा, कि ऐसा क्या संकट आ गया गोकुल में, इतनी ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि इतनी जोर से बादल भी गरजने लगते हैं, और आवाज होने लगती है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। ब्रज में जितने भी गोकुल में छोटे छोटे बालक थे, मैया अब जाकर सब पालनों को देखती है। उधर यशोदा मैया भी जाकर जैसे ही पालनों को देखती है, लेकिन लल्ला कहीं दिखाई नहीं देता है। सारे ब्रज के वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। मैया को पता चलता है, मैया भी दौड़ी दौड़ी जाती है। यशोदा मैया को जैसे ही विशाल राक्षसी का शरीर जैसे ही जमीन पे पड़ा हुआ था, उनके ऊपर छोटे से बाल कृष्ण भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, तो मैया उनको निरखने लग जाती है कि कितने सुंदर लग रहे हैं। मैया का उस वक्त वही भाव होता है, मैया वो सब भूल जाती है कि लल्ला को इतने बड़ी राक्षसी से कैसे बचा लल्ला। लेकिन भगवान सोचते हैं कि मैया तो मैया के जैसे एक माँ जब अपने बालक को संकट में देखती है, लेकिन माँ तो यह निहारने लग गई। और यशोदा मैया का जैसे ही ध्यान भटकता है, यशोदा मैया जोर से चिल्लाती है कि लल्ला कितने संकट में है, जाकर भगवान को जैसे ही गोद में लेती है। और सारे ब्रजवासी सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा संकट आया था, भगवान ने ही इसको बचा लिया, कि इसका परिणाम बहुत बड़ा गलत हुआ। अब वहां पर महादेव जी ने सोचा कि भगवान ने अवतार लिया है, भगवान का जन्म हो चुका है, तो महादेव जी कृष्ण को देखने के लिए यशोदा मैया के द्वार पर आते हैं। और महादेव जी जैसे ही आकर मैया को प्रणाम करते हैं, मैया से कहते हैं कि मैया अपने लल्ला के दर्शन करा दे, मैया मैं बड़ी दूर से आया हूँ। महादेव जी मैया से प्रार्थना करते हैं। भोले भंडारी आया, बाबा तेरी नगरी में भंडारी आया, बाबा तेरी नगरी
तो दया निधि हो। हमने सुना है मोहन तुमको दया निधि हो। हमने सुना है मोहन तुमको दया निधि हो। हमने सुना है मोहन अब यहाँ पर सब गांव वाले सोचते हैं भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। सब गांव वाले सोचते हैं कि नंद बाबा से कहते हैं कि इतना बड़ा संकट आया था, पूतना ने इतना बड़ा संकट लल्ला के ऊपर जो लाया था, तो एक पूजा तो करवा लेते हैं कि हमेशा के लिए भगवान लल्ला की रक्षा करेंगे। अच्छी बात है, पूजा पाठ करवाया जाता है, सभी पंडितों को वहां पर बुलाया जाते हैं, जितने भी ब्रजवासी थे सब वहां पर आ जाते हैं, जितने भी ग्वाल बाल थे सब वहां आ जाते हैं, जितनी भी गोपियां थी सब वहां आ जाती हैं। पूजा हो जाती है, उसके बाद सभी भोजन प्रसादी करते हैं। यशोदा मैया ने विचार किया कि भगवान बीच में सो जाते हैं, तो यशोदा मैया ने सोचा कि लल्ला इतनी भीड़ में यहाँ पर रहेगा तो लल्ला के नेत्र खुल जाएंगे और लल्ला की नींद बीच में उठ जाएगा लल्ला। तो इसलिए यशोदा मैया लल्ला को गोद में उठाकर एकांत में जाकर और पलने में सुला देती है, ताकि ठाकुर जी की नींद ना खुले। अब यहाँ पर जो पूतना का भाई था, संकटासुर नामक एक दैत्य था, उसको अपनी बहन की मृत्यु का बदला लेना था, तो वो ब्रिज में पहुंच जाता है। और जैसे ही ब्रिज में पहुंचता है तो भगवान बालकृष्ण लाल की नींद खुलती है और देखते हैं कि सब तो उत्सव मना रहे हैं और देखते यहाँ पर ब्रिज में प्रवेश हो चुका है कि सब पूजा में उधर मगन है, पूजा कर लिए, सब भोजन प्रसादी में उधर मगन है, अकेला मुझे छोड़ दिया यहाँ पर। तो भगवान फिर से अपनी एक लीला करते हैं। अब भगवान ने जैसे ही एक पेड़ रखा और जैसे ही देते भगवान के पास आता है तो बहुत बड़ा भारी वहां पर कुछ सामान रखा रहता है। तो सोचते हैं
देते ने सोचा कि अगर ये इतना भारी सामान इस लल्ला पर जाकर गिर जाएगा तो हो जाए, मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इतना छोटा सा तो बालक है। और भगवान ने ये सारा दृश्य जैसे ही देखा तो एक मटका पास पर पड़ा हुआ था, रखा हुआ था, उसके जैसे ही पैर लगाते हैं भगवान, जैसे ही स्पर्श करते हैं तो पूरा संकटता वो उस राक्षस के ऊपर जाकर, जो पूतना का भाई था उसके ऊपर जाकर जैसे ही वो बढ़ा गिरता है, बहुत तेज आवाज होती है और सारे वृक्षवासी दौड़े दौड़े वहां पर आ जाते हैं। जैसे ही भगवान की तरफ आते हैं, लल्ला की तरफ आते हैं, सारे ब्रजवासी फिर से आकर देखते हैं कि फिर से ठाकुर जी बच गए हैं। ये सारी प्रभु की ही लीला थी, सारी उन्हीं की रचना थी। भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रभु के ही अवतार थे, लेकिन ब्रजवासी तो सोचते थे कि लल्ला पर कोई थोड़ा सा संकट क्या आ जाते थे, सारे दुविधा में पड़ जाते हैं थे कि इतना बड़ा संकट आ गया। अब यहाँ पर वसुदेव जी ने गर्ग ऋषि के पास जाते हैं, दोनों बालकों को गोकुल से उनको वहां पर लेकर जाते हैं, गर्ग ऋषि के पास लेकर जाते हैं। बलराम को देखा, गर्ग ऋषि कहते हैं कि इस बालक में बहुत गुण है, बहुत बलशाली बालक है, इसके तो उनका नाम बलराम रखते हैं। और जैसे ही बाल कृष्ण लाल की तरफ, ठाकुर जी की तरफ जैसे ही गर्ग ऋषि देखते हैं, कहते हैं कि ये बड़ा ही नटखट बालक है, हर चीज ही टेढ़ी रखेगा, इसका श्रृंगार भी होगा, जो मुकुट भी होगा वो भी अपने मस्तक पर टेढ़ा ही धारण करेंगे, तो उनका नाम रखा जाता है और इनकी जीभ से जब भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाएगा तो उसके लिए भी हर चीज इनकी टेढ़ी ही धारण होगी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनका नाम रखा जाता है। गर्ग ऋषि दोनों बालकों का नाम संस्कार करते हैं और ठाकुर जी की लीला होती है कि एक बाहर रात्रि का समय हो गया था और भगवान अपनी मैया के गोद में बैठे हुए थे और चंद्रमा की रात्रि थी, आंगन में बाहर बैठे हुए थे और भगवान वहां बैठे बैठे बाल कृष्ण लाल साक्षात चंद्रमा के दर्शन कर रहे थे। यशोदा मैया की गोद में रहते हैं और जैसे ही ठाकुर जी का ध्यान चंद्रमा की तरफ जाता है, दर्शन कर रहे हैं, उनको निहार रहे हैं, अपनी मैया से कहते हैं कि मैया आप मुझे ये चंद्रमा लाके दे दोगे क्या? मैया कहती है कि लल्ला ये कोई खेलने की वस्तु थोड़ी है जो मैं आपको लाके दे सकती हूँ, लेकिन छोटे से बालक होते हैं, चाहे भगवान का ही स्वरूप हो, लेकिन बालक तो बालक ही होते हैं। लल्ला जैसे ही मैया के सामने जिद करने लगते हैं कि मैया आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप मुझे ये चंद्रमा लाके ही दो कि मैं इनसे खेलना चाहता हूँ। यशोदा मैया कहती है कि ये चंदा मामा है, बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर बसते हैं, इनसे आप खेल नहीं सकते, ये कोई खेलने की वस्तु नहीं है। लेकिन लल्ला मैया से जिद करता है और रोने लग जाता है कि मैया मुझे चंदा मामा के साथ ही खेलना है, और मैया के सामने बहुत हट पकड़ने लग जाते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, हट पकड़े नंद
मैयारी मोहे चंदाला दे हट पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे यशोदा बोले लाला नारो आए कैसे लाल भई है हकिया रोते रोते आए कैसे लाल भई है हकिया रोते रोते पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे ओ चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे चंदा मामा दूर बसे कैसे लेकर आऊं फिर भी तू ना माने तो मैं काली देख बजाऊं पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे
कृष्णा के घर मात यशोदा थाली लेकर आई। पानी भरकर बिछलाई चंदा की परछाई। इस प्रकार ठाकुर जी ने पहली लीला की, जो चंद्रमा को मांगने की लीला की। अब हम चलते हैं, भगवान ने दूसरी लीला करी, वो थी चोरी की लीला, जो प्रथम लीला करी थी। तो भगवान के मन में विचार किया कि क्यों ना हर बार यशोदा मैया को तो शिकायतें ही शिकायतें मिलेगी सारे ब्रज से कि यशोदा देख तेरे लल्ला को क्या तू माखन नहीं देती है क्या? तेरे घर में इतना माखन है फिर भी तेरा लल्ला चोरी करता है। तो भगवान श्री कृष्ण पहली चोरी का प्रयास अपने घर से ही करते हैं, पहली चोरी की लीला अपने घर से ही शुरू करते हैं कि कम से कम मैया को हर बार शिकायतें मिलेगी। पहली माखन चोरी की लीला अपनी मैया के घर से करता हूँ ताकि मैया भी कुछ आनंद ले लेगी और मैया भी दर्शन कर लेगी इस लीला का। अब दिन का समय रहता है जब घर में सब सो जाते हैं, उसके बाद में छोटे से बाल कृष्ण जिस कमरे के भीतर माखन की मटकियां रखी हुई होती है उसी ही कमरे में जाते हैं। मैया दिन में यशोदा मैया आराम कर रही थी, यशोदा मैया सो रही थी और रोहिणी माता भी सो रही थी। और लल्ला धीरे धीरे जैसे ही कमरे के भीतर जाकर और अंदर जाता है और जाकर जैसे ही नवनीत निकालने वाले ही होते हैं, इतने में उनके सामने
एक आईना रखा हुआ रहता है। जैसे ही दृष्टि लल्ला के आईने पर पड़ती है, होने को तो भगवान के अवतार थे, लेकिन बाल लीला तो बाल लीला ही होती है, और बाल लीला में बालक जैसे ही लीला करना पड़ता है। जैसे ही सामने कांच को देखते हैं, उस आईने में लल्ला के खुद का ही प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है, तो मन में विचार करते हैं कि मैया बहुत चालाक है, पहले से ही मेरी रखवाली के लिए मैया ने यहाँ पर एक बालक खड़ा कर रखा है। लेकिन जैसे ही लल्ला नवनीत को खाने लगता है, माखन को जैसे ही खाने लगता है, तो उस दर्पण में देखता है जैसे ही बाल लीला करते हैं, तो उसमें भी वैसा ही दृश्य दिखाई देता है, वैसा ही दृश्य दिखाई देता है। तो लल्ला कहते हैं, इशारों ही इशारों में बात करते हैं कि मैं माखन आपको भी खिला दूंगा, लेकिन आप मैया से मत कहना कि मैंने आपको माखन खिलाया है। जैसे ही वो माखन खाने लगते हैं, तो उसमें भी वैसा ही प्रतिबिंब आने लगता है। तो लल्ला सोचता है कि ये तो बड़ा होशियार है, मुझसे पहले ही माखन खा रहा है, मैंने तो इसे माखन दिया भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही माखन खाने लगे। अब आईने के सामने थे, जैसा ही लल्ला जैसे ही अपने हाथ को ऊपर करे, तो आईने में वैसा ही दृश्य दिखाई दे। ये सारा दृश्य यशोदा मैया और रोहिणी माता देख रही थी। इतने में जैसे ही ठाकुर जी को आवाज लगाते हैं कि लल्ला कि तू कहाँ है, इतने में लल्ला इधर इधर अपने हाथ पोंछता है, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर माखन लगा रह जाता है। और मैया आकर लल्ला को उसी कमरे के भीतर मैया लल्ला को पकड़ लेती है, लेकिन लल्ला कहता है, मैया लल्ला से कहती है कि अरे तू यहाँ क्या कर रहा था। अरे बोले नहीं मैया, मैं तो यहाँ पर आपके माखन की रखवाली कर रहा था कि कोई आकर आपका माखन ना चुरा ले। मैंने सोचा कि मेरी मैया दिन भर बहुत मेहनत करती है, लेकिन मैया मैंने यहाँ पर देखा कि एक बालक आकर आपका पूरा नवनीत निकालकर पूरे माखन को खा रहा था, तो मैंने उसको पकड़ रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे था। मैया मैंने माखन की चोरी नहीं की है, मैंने माखन नहीं चुराया है। यशोदा माँ कहती है कि कहाँ है वो बालक। बोले यहाँ पे ही है मैया, ये मेरे सामने आके देखो। और जैसे ही आईना जैसे ही सामने रहता है, और यशोदा मैया अपनी गोदी में लल्ला को जैसे लेती है, और उस प्रतिबिंब में यशोदा मैया भी दिखाई दे रही है और लल्ला भी उसमें दिखाई दे रहा है। यशोदा मैया कहती है कि कहाँ है जिस बालक ने माखन चुराया है। लल्ला कहता है कि मैया जो ये आईने में दिख रहा है, इसी ने माखन चुराया है और मैंने इसे पकड़ रखा है। मैया कहता है तो ये भी बता कि इसकी मैया कौन सी है। यशोदा मैया गोद में लेकर बैठती है, तो यशोदा मैया ही दर्पण में दिखाई देती है। उस आईने में यशोदा मैया ही दिखाई देती है और भगवान की चोरी पकड़ लेती है मैया। इस प्रकार से पहली जो माखन चोरी की लीला साक्षात अपनी मैया को ही दर्शन कराते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
अब उधर यशोदा मैया सारे ब्रिज में बता रही है कि ठाकुर जी की ऐसी लीला है, कल लल्ला ने ऐसी लीला की, इस तरह से माखन चुरा कर, और कह रहे हैं कि मैया मैंने आपका माखन नहीं चुराया। धन्य हो वो यशोदा मैया, वो नंद बाबा जिन्होंने ऐसे लीला के प्रथम दर्शन करे हैं। तो महाराज इस प्रकार से पहली माखन चोरी की लीला होती है। एक दिन गर्ग ऋषि मैया के द्वार पर आते हैं और यशोदा मैया को प्रणाम करते हैं, और जैसे ही यशोदा मैया को प्रणाम करते हैं, मैया भोजन के लिए गर्ग ऋषि को कहती है, लेकिन गर्ग ऋषि कहते हैं कि मैया हम भोजन तो करेंगे, लेकिन आप हमें सामग्री दे दीजिए, हम खुद भोजन अपने हाथों से बनाकर और भगवान के भोग लगाकर हम उसको ग्रहण करेंगे। मैया गर्ग ऋषि को सारी सामग्री दे देती है, और जो भी गर्ग ऋषि ने मांगा है उससे सारी सामग्री गर्ग ऋषि को दे देती है। और गर्ग ऋषि जी जैसे ही भोजन प्रसादी सारे पकवान बनाते हैं और भगवान को जैसे ही भोग लगाने के लिए तैयार होते हैं, भगवान को पुकार करते हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए तैयार होते हैं कि हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, आओ भगवान भोजन करो। और बगल के कमरे में ही बलराम और ठाकुर जी बाल कृष्ण लाल बगल के कमरे में ही बैठे हुए थे। ठाकुर जी कहते हैं कि बलराम जी कि भैया मुझे लगता है कि ऋषि जी मुझे बुला रहे हैं कि जाना तो होगा। बाल कृष्ण लाल जैसे ही अपने घुटनों के बल जाते हैं और गर्ग ऋषि को हाथ जोड़कर बैठे हैं, खीर खा रहे हैं। और जैसे ही बाल कृष्ण ने कहा, बाल कृष्ण ने अपने नेत्र बंद थे और भगवान बाल गर्ग ऋषि के सामने खीर का भोग लगा रहे हैं। अचानक ऋषि के नेत्र खुलते हैं और जैसे ही नेत्र खुलते हैं जोर से चिल्लाते हैं, अरे यशोदा देख, तेरी लल्ला ने मेरा पूरा पात्र झूठा कर दिया है। कि हरी यशोदा देख, तेरे लल्ला ने मेरा पूरा पात्र झूठा कर दिया है। यशोदा मैया माफी मांगती है कि मैं फिर से आपको खीर की सारी सामग्री दे दूंगी, आप फिर से खीर बना लेना और फिर से आप भोग लगा देना। फिर से चौकी बिछाई जाती है, फिर से सारी सामग्री दी जाती है, फिर से सारा भोजन तैयार होता है और फिर से पात्र में डालकर और फिर से मंदिर के सामने रखते हैं। और फिर से गर्ग ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमपिता परमेश्वर आओ भोजन जीवो। फिर से पीछे से ठाकुर जी बाल कृष्ण लाल अपने घुटनों के बल पर आते हैं, खीर को खाने ही लगते हैं और फिर से नेत्र खुलते हैं और फिर से जोर से चिल्लाते हैं। 2-3 बार ऐसा होता है कि यशोदा देख, तेरे लल्ला ने मेरा पूरा पात्र झूठा कर दिया है, पूरे भोजन प्रसादी झूठी कर दी है। फिर से यशोदा मैया गर्ग ऋषि से क्षमा याचना करती है। फिर से यशोदा मैया गर्ग ऋषि को सारी सामग्री ला कर देती है। यशोदा मैया फिर से पात्र बिछाया जाता है, भोजन प्रसादी तैयार होती है। ऐसा 3-4 बार हुआ और फिर से पात्र में खीर डाली जाती है और फिर से गर्ग ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमपिता परमेश्वर आओ भोजन करो। और यहाँ पर भगवान फिर से चलकर आते हैं। यशोदा मैया को लगा कि अब की बाहर लाला बहुत नटखट है, फिर से कुछ न कुछ शैतानी करेंगे, तो यशोदा मैया लल्ला को रस्सी से कमरे में बांध देती है।
और जैसे ही यशोदा मैया लल्ला को रस्सी से बांधती है और जैसे ही ऋषि जैसे ही भगवान को बुलाते हैं तो रस्सी धीरे धीरे ढीली होती जाती है और भगवान अपने घुटनों के बल पर आकर और फिर से भोग लगाते हैं। फिर से भोजन प्रसादी ऋषि के द्वारा बनाई हुई गर्ग ऋषि के द्वारा बनाई हुई भोजन प्रसादी को ग्रहण करते हैं और फिर से गर्ग ऋषि को पता चलता है। फिर से मैया को कहते हैं और मैया पर बहुत क्रोधित होते हैं। मैया लल्ला को डांटती है कि लल्ला तू बार बार मैं तुझे रस्सी से इतना बांध देती फिर भी तू रस्सी को छुड़ा कर कैसे आ गया। इतने में भगवान इतने लल्ला के मुखारबिंद से ये शब्द निकल जाता है कि मैया बार बार ऋषि पुकार कर रहे थे कि आओ प्रभु परम पिता परमेश्वर आओ भोजन करो, तुम्हें जाता नहीं क्या, मैं भी तो भगवान हूँ। ये सारी बातें ऋषि जी देख रहे थे। इतने में मैया कहती है कि क्या बोला लल्ला तू भगवान है। बोले हाँ मैया मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान है, हर इंसान में भगवान का ये अंश होता है। बोले अगर तू भगवान है तो चतुर्भुज रूप धारण करके दिखा। तो लल्ला कहता है कि मैया अगर तू कहती है तो मैं तेरे सामने चतुर्भुज रूप धारण करके भी दिखा सकता हूँ। यशोदा मैया ने सोचा कि न जाने क्या क्या बोलता रहता है, कभी कहता है कि मैं ही भगवान हूँ। ये सारी बातें गर्ग ऋषि सुनते हैं तो गर्ग ऋषि मन में विचार करते हैं कि एक छोटे से बालक के अंदर तो इतनी भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की इतनी सारी बातें एक छोटे से बालक तो कर नहीं सकता। बोले ये कोई साधारण बालक तो नहीं है, जरूर कुछ न कुछ दिव्य आत्मा है। गर्ग ऋषि जैसे ही अपने नेत्र बंद करते हैं और नेत्र बंद करते ही सारा दृश्य उनके सामने आ जाता है कि ये तो साक्षात त्रिलोकी के नाथ है, भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार है। मैया लल्ला को डांट रही है और उधर बालकृष्ण लाल की जो झूठी खीर थोड़ी बहुत बची थी उसे गर्ग ऋषि उस भोजन प्रसाद को थोड़ी बहुत खीर बची थी उसे गर्ग ऋषि खा जाते हैं, खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। मैया देखती है कि इतनी देर तो ऋषि जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि यशोदा देख तेरे लल्ला ने बार बार पात्र जूठा कर दिया और इधर मैं लल्ला को डांट रही हूँ। इतने में खुद ही सारा भोजन ग्रहण कर लिए क्योंकि गर्ग ऋषि समझ गए थे कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये साधारण कोई बालक नहीं है। महाराज यहाँ सब एक दिन सभी गोपियां ग्वाल बाल बैठे हुए थे। बाहर और आंगन में सामने कुछ मोहरनियां नृत्य कर रही थी। तो लल्ला जी मैया की गोद में बैठे हुए थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे, ये सारा दृश्य देख रहे थे। मोर पंख यहाँ कहीं गोपियां बैठी हुई तो चर्चा करने लगी कि भगवान अपने मस्तक पर ये मोर पंख क्यों धारण करते हैं। सबका अलग अलग प्रश्न, अलग अलग जवाब आता है। प्रश्न तो एक ही रहता है लेकिन जवाब सबका अलग अलग आता है कि भगवान अपने मस्तक पर मोर पंख इसलिए धारण कर रखे हैं क्योंकि महादेव जी नीलकंठ है और ये महादेव जी के भक्त है। भगवान महादेव जी के प्रेम स्वरूप इसलिए मोर पंख लगा रखे हैं। कोई कहता है कि नहीं, ये राधा रानी से बहुत प्रेम करते हैं इसलिए उनके राधा की जो चुंदड़ी होती है वो नीली है, इसलिए मोर पंख
भगवान ने धारण कर रखा है। ये सारी बातें करते हैं, साधारण सी बात है, हम सोच सकते हैं, लेकिन जो असल में बात है कि ठाकुर जी बाल कृष्ण लाल भगवान श्री कृष्ण को पवित्रता पसंद है। मोर कभी भी संसारिक संभोग नहीं करता है। मोर की जो संतानें होती है, मोर जब रोते हैं और जब उनके आंसू बहते हैं तो उनको मोरनी पीती है और उनकी उस प्रकार से उनकी संतानें होती है। इसलिए भगवान अपने मस्तक पर मोर पंख अपने ऊपर धारण करते हैं। महाराज बाल कृष्ण लाल ने मोर और मोरनियों को बहुत पसंद करते हैं, तो उनके सामने मोर और मोरनियां नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी ने थोड़ी देर में कहते हैं कि ऐसा नृत्य चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, जैसे ही ऐसी सुंदर आवाज आने लगती है। तो भगवान के मन में भी यशोदा माँ से कान्हा कहता है कि इतना अच्छा नृत्य कर रहे हैं मैया, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी इनके सामने नाचूं। फिर थोड़ी देर होती है और भगवान मैया से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि मैया ये जो मोर के सामने, जो मोर के साथ में जो नाच रहे हैं, ये कौन है? बालक है, बालक की बाती करते हैं, बाल लीला करते हैं। मैया कहती है कि ये मोरनी है। बोले मोर की क्या लगती है? बोले मोर की धर्म पत्नी है। इतने में कन्हैया कहते हैं कि मैया अगर मैं नाचूं तो मेरे साथ में कौन नाचेगा? और मेरा मैया बोले मेरी बहू कौन है? फिर इतने में यशोदा माँ के मुखारविंद से निकल जाता है कि वो जो तेरे साथ में खेलती है ना, वो राधा ही तेरी बहू है। ठाकुर जी ऐसी बातें मैया से कर रहे हैं, तो मैया से कहते हैं कि मैया फिर मेरा साथ वो राधा क्यों नहीं नाचती है? तो आप भी मेरा विवाह राधा से करवा दो ना। और मैया से जिद करते हैं। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी
ये त्योहार का राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। छप्पन प्रकार की राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। एक दिन लल्ला मैया से कहता है कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं गैया चरने
जाना चाहता हूँ। मैया कहती है कि अभी तो तू छोटा है, लेकिन लल्ला कहता है कि मैया मुझे गैया चराने जाना है, मेरी बहुत इच्छा है। मैया ने कहा कि चल ठीक है, अगर गैया चराने जाना ही है तो। और मैया जैसे ही लल्ला को बाहर भेजती है तो जूतियां लेकर आती है। जैसे ही जूतियां लेकर आती है तो बाल कृष्ण लाल जूतियां पहनने के लिए मना कर देते हैं अपनी मैया से। और जैसे ही मैया से मना करते हैं तो मैया कहती है कि तेरे छोटे छोटे पैर हैं, तेरे कांटा छुप जाएगा तो मुझे बहुत ही पीड़ा होगी। लेकिन बाल कृष्ण लाल कहते हैं कि मैया मेरे साथ में इतनी सारी जो गैया माता है, इन सबके भी तो जूतियां, इन सबको भी जूतियां पहना देगी तो मैं भी जूतियां पहन कर चला जाऊंगा, अन्यथा मैं भी जूतियां नहीं पहनूंगा। जब यही जूतियां नहीं पहन रहे तो मैं जूतियां क्यों पहनूंगा? जब इनके भी तो इनको भी दर्द होगा तो पीड़ा मैं भी सहन कर लूंगा। यह पहनेंगी तो मैं पहनूंगा, अन्यथा नहीं पहनूंगा। इतने में यशोदा मैया कहती है कि लल्ला तू इस तरह की बातें करता है, पशु कोई जूतियां पहनते हैं क्या? इतने में मैया का ऐसे कहना हुआ और पशु शब्द जैसे ही सुनकर बाल कृष्ण लाल जोर जोर से रोने लग जाते हैं कि अरे मैया कभी गौ माता को पशु मत कहना, वो हम सबकी ही माता है। जिस प्रकार से तू मेरी मैया है वैसे ही गौ माता भी मेरी मैया है, मेरी माता है, उनको कभी पशु मत कहना। मैया को क्या पता था कि इतनी सी बात बोलूंगी और लल्ला इतना रोने लग जाएगा कि मेरा नाम ही है गोपाल मैया और मेरा जन्म भी हुआ है गौ माता की रक्षा करने के लिए, इसलिए कभी गौ माता को कभी पशु मत कहना। गौ माता जो हम सबसे प्रेम करती है, मैंने 24 अवतार लिए, लेकिन कभी भी मैंने मेरी इच्छा से कोई अवतार नहीं लिया। भगवान ने जितने भी अवतार लिए थे, लेकिन अपनी इच्छा से कोई अवतार नहीं लिए। जब पाप बढ़ जाते हैं तब पृथ्वी पर जो भी सारे देवी देवता आकर ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अवतार लीजिए, पृथ्वी माता को भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा पाप है। हम जितने भी जीवन में पाप करते हैं, ये पृथ्वी माता हमारे पापों को झेलती है। और जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनके बात को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कभी भी गौ माता की बात को अस्वीकार नहीं करते, गौ माता का कहना मानते हैं और गौ माता के कहने पर ही, गौ माता के कहने पर ही भगवान अवतार लेते हैं। अब सारे ठाकुर जी एक समय उनके साथ सारे ब्रजवासी, सारे गवाल बाल सब चले गए थे। गोपियां, यशोदा माँ, नंद बाबा सब कुछ जीवन में बिछुड़ जाते हैं, लेकिन हमेशा आज भी उनके साथ है तो गौ माता है, सदा उनके साथ है। गैया चरा कर जैसे ही रास्ते से निकल रहे थे,
घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उनको गोपियां रास्ते से आ रही थी। वृंदावन से बरसाना के लिए माखन बेचने जाती थी। रोज रोज सारी मटकियां नहीं बिकती थी, कुछ बच जाती थी। उनमें से कुछ मटकियां मक्खन की बच गई थी तो रास्ते में ही बाल कृष्ण लाल उनको मिल जाते हैं। गोपियों से कहते हैं लल्ला, सारी गोपियों से कि मुझे थोड़ा माखन दे दो। लेकिन गोपियां कहती हैं कि कन्हैया तुझे माखन खिलाने का कोई फायदा नहीं है। तुझे कितना भी माखन खिला देंगे फिर भी तू काला का काला ही रहेगा। तुझे माखन खिलाने पर कुछ भी लोभ नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तू जैसा है काला का काला ही रहेगा। यशोदा मैया गोरी है, नंद बाबा गोरे हैं, बलदाऊ गोरे हैं, लेकिन तू काला का काला ही है। इतना माखन खाता है फिर भी काला का काला ही है। और कन्हैया को क्रोध आ गया। नीचे से पत्थर उठाते हैं, उठाकर सारी मटकियों को फोड़ देते हैं। सारी मटकियां फूट जाती है। सिर पर सारी मटकियां गोपियों के सिर पर रखी होती है। सारा माखन नीचे गिर जाता है। दूध दही माखन सब गिर जाते हैं। गोपियां कहती हैं कि आज तो यशोदा मैया के पास जाकर तेरी शिकायत करेंगे। हम 2-4 दिन बाद जाते हैं तो कोई सबूत नहीं रहता, लेकिन आज हम इसी अवस्था में जाएंगे कि अरे यशोदा देख, तेरा लल्ला ने हमारी सारी मटकियां फोड़ दी। कि आज तो कन्हैया ने सोच लिया कि आज तो पिटाई पकी है। और कन्हैया थोड़े थोड़े जाते हैं मैया के पास। जैसे ही लल्ला पहुंच जाता है, घर पहुंचने पर सारा श्रृंगार बिगाड़ लेते हैं। रोते रोते अंदर जाते हैं। अब पूरे दिन भर गैया चरा कर आया है। शाम को लल्ला अगर घर लौटता है कन्हैया और मैया के सामने रोते हुए बिकलाते हुए रुदन करते हुए जाएंगे तो मैया का स्वभाव, मैया को दया आ ही जाती है। मैया कहती है लल्ला से कि क्या हुआ। अब लल्ला ने तो पहले से सारी अपनी कहानी बना ली कि अभी गोपियां आएगी और मैया को शिकायत करेगी तो पिटाई पक्की है। तो सारी गोपियों की शिकायत करते हैं कि मैया, मैं गैया चरा कर रास्ते से लौट ही रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे सारी गोपियां मिल गई। वृंदावन से बरसाना की तरफ आती है गोपियां, माखन बेचकर आ रही थी। उन्होंने मेरी बंसी भी छीन ली, उन्होंने मेरा सारा श्रृंगार भी बिगाड़ दिया और मुझसे कहती है कि कन्हैया बंसी बजा, नहीं तो हम मुझे बहुत डांटती है। तो मैया क्या करूं, मैं उनके सामने बंसी बजानी पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने मैं बंसी नहीं बजाया तो मेरे चारों तरफ लिपट गई सारी गोपियां। सबने मेरा श्रृंगार बिगाड़ दिया। ये सारा हाल उन्हीं ने मेरा कर दिया। और मैंने उनकी मटकियां भी नहीं फोड़ी मैया, वो सारा अपना माखन भी कहती है कि हम तुझे माखन भी खिला देंगे, तू बंसी तो बजा देगा ना हमारे सामने। और सारे ही वो ही मेरे मुंह पर चारों तरफ माखन उन्हीं ने मेरे लेप दिया। मैया मैं उनका माखन नहीं चुराया, मैंने उनका माखन नहीं खाया। गोपियां कहती है कि कितना होशियार है रे कन्हैया, लेकिन कोई बात नहीं, आज तो तू टल गया कैसे भी करके। कल पर्वती आज तो टल गया, लेकिन एक दिन फिर से मैया के सामने तेरी शिकायत लेके आएंगे और उस दिन लल्ला तू नहीं बच पाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
सच्चे दरबार की खाटू नरेश की मीठी मीठी मारा सामने की बंसी बाजे, देखो मुरली बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। बंसी बाजे मुरली बाजे, और शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। शाम की दीवानी राधा रानी नाचे।
सागे सागे होकर शाम की दीवानी राधा नानी नाचे। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र होते हैं, श्री दामा होते हैं, उनके सखे होते हैं। श्री दामा मधुमंगल ब्रिज में बहुत सारे सखा थे उनके, सभी ही गैया चराने साथ में जाया करते थे। तो श्री दामाताएं वो बहुत गरीब थे, तो जब गैया चराकर दिन में जब सब वहां पर भोजन करते थे तो जो श्री दामा थे वो छाछ ले जाते, तो इसलिए श्री दामा सोचते थे कि कन्हैया के घर से तो बहुत सारे पकवान आते हैं, मैं तो इतना गरीब हूँ कि मैं तो छाछ ही लेकर आता हूँ। इसलिए वो जल्दी जल्दी जैसे भी उनके पास जो भी भोजन प्रसादी थी सबसे जल्दी श्री दामा करने का प्रयास करते थे। लेकिन जैसे ही कन्हैया देखता है कि आप रोज रोज सब का भोजन कर लेते हैं श्री दामा, लेकिन अपना भोजन तो हमें करवाते ही नहीं है। अब वो इसलिए नहीं कराते थे श्री दामा क्योंकि छाछ ही लेकर आते थे, लेकिन जैसे ही आधी छाछ श्री दामा पी जाते हैं
और अपने सखाओं की आदि छाछ कन्हैया पी जाते हैं। इतना अटूट प्रेम था, सभी अपने ग्वाल बाल सारे मित्रों से बहुत प्रेम करते थे, सारी गोपियों से भी बहुत प्रेम करते थे, सारे ग्वाल बाल से भी बहुत प्रेम करते थे। और जैसे ही शाम को सब संध्या होते ही घर लौटते थे तो सारे सखा एक साथ होकर खेलते थे। खेलते खेलते एक दिन उनकी कहीं आंगन में वो खेल रहे थे बाहर, तो खेलते खेलते उनकी बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की। खेलते खेलते उनकी गेंद जैसे ही बहुत बड़ा सरोवर होता है, बहुत बड़ी नदी होती है, उसके भीतर चली जाती है। श्री दामा और मधुमंगल सारे उनके सखा होते हैं, सब कहते हैं कि नहीं, हमें तो हमारी गेंद वापस चाहिए। कन्हैया से जिद करते हैं और बोले, लेकिन उस कन्हैया जैसे ही पेड़ के ऊपर चढ़ के और नदी में जैसे ही कूदने वाले होते हैं, बहुत बड़ी नदी थी, उसमें कालिया नाग भी उसके भीतर रहता था, लेकिन वो तो साक्षात भगवान के अवतार थे, उन सब से भी उनको कोई डर नहीं लगता था और भगवान प्रभु के ही अवतार थे। ऐसे जीवन में बाल कृष्ण लाल पर बहुत सारे संकट आए, बहुत सारी दुविधा आई। एक दिन जब ब्रिज में बारिश नहीं हो रही थी तो सारे ही ब्रिजवासी, सारे गोकुलवासी सभी ने मन में विचार किया कि ब्रिज में बारिश नहीं हो रही है। सब सारे देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। सब नंद बाबा यशोदा मैया के पास आते हैं, सारे ब्रजवासी आकर कहते हैं, सारे ग्वाल बाल आते हैं कि हमें कोई ऐसी पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे कि हमारे इंद्र देवता प्रसन्न हो जाए, और प्रसन्न होकर इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो इंद्र देवता प्रसन्न होकर बहुत वर्षा करेंगे, और वर्षा करेंगे तो उससे हमारी खेती बहुत अच्छी होगी। अब ये सारी चर्चा कर लेते हैं इंद्र भगवान, और जैसे ही पूजा अर्चना करने की तैयारी करते हैं, वहां पर कन्हैया आ जाता है, और कन्हैया आकर नंद बाबा, यशोदा माँ और सारे ब्रजवासियों से कहते हैं कि बाबा ये आप किसकी पूजा कर रहे हैं? इसकी पूजा अर्चना करने से क्या लाभ होगा? इसकी पूजा करने से क्या होगा? और इंद्र का कार्य तो बोले वर्षा करना, इंद्र देवता की पूजा करो, गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। इसलिए बाल कृष्ण लाल कन्हैया आकर कहते हैं कि गोवर्धन की पूजा करने से क्या लाभ होगा? अगर बारिश ही चाहिए तो हमें इंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो जाते हैं कि इंद्र देवता हमारी सहायता कर सकते हैं, इंद्र देवता वर्षा करेंगे तो हमारी खेती भी अच्छी होगी, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा नहीं करनी है, इंद्र देवता से हमें प्रार्थना करनी है। और सारे ही पूजा अर्चना करने की तैयारी करते हैं। जैसे ही गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, इंद्र देवता भी प्रसन्न होते हैं, सारे ब्रजवासी भी बहुत खुश होते हैं और गोवर्धन देवता की पूजा करने लग जाते हैं सारे। और नंद बाबा ने कहा था कि कन्हैया कोई संकट आ गया तो, और इंद्र देवता नाराज हो गए तो इतनी तेज वर्षा होने लग जाती है, चारों तरफ बादल छा जाते हैं, चारों तरफ इंद्र देवता बहुत तेज बारिश करते हैं, हाहाकार मच जाता है चारों तरफ। सारे ग्वाल बाल
इकट्ठे हो जाते हैं और सारे सब ग्वाल बाल सारे ब्रिजवासी नंद बाबा के पास जाते हैं कि नंद बाबा हमारी सहायता करो, इतनी तेज बारिश हो रही है कि हमारी सहायता करो। और जैसे ही नंद बाबा के पास जाते हैं तो नंद बाबा कन्हैया से कहते हैं कि कन्हैया, मैंने तुझसे कहा था कि तेज वर्षा हो गई है। सारे ग्वाल बाल अपनी अपनी लाठियों को लगाते हैं, गोवर्धन पर्वत को ऊंचा करते हैं कि कम से कम इतनी तेज बारिश हो रही है, बहुत सारे ब्रिजवासी डूब जाएंगे। साक्षात गोवर्धन पर्वत को अपने चट्टी अंगुली पर धारण करते हैं और पूरे ब्रिजवासी सारे ग्वाल बाल सभी की रक्षा करते हैं और इंद्र देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। सारे ग्वाल बाल सारे ब्रिजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री गोवर्धन महाराज रे महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रया। श्री गोवर्धन महाराज रे महाराज रे, तेरे माथे मुकुट विराज रया। महाराज रे, तेरे माथे मुकुट विराज रया। तेरे माथे मुकुट विराज रया, तेरे माथे मुकुट विराज रया, मुकुट विराज रया, तेरे माथे मुकुट विराज रया। गोवर्धन महाराज रे गिरिराज रे, तेरे माथे मुकुट विराज रया। तब फूल चढ़े हैं, तब फूल चढ़े हैं, चढ़े तब फूल चढ़े हैं, तब फूल चढ़े, तब चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रया। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रया। साज रहे तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे। गोरी में हीरा साज रया, गोरी में हीरा साज रया, गोरी में हीरा लाल रे, तेरे माथे मुकुट विराज रया। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रया।
विष्णु भगवान की जय, गोवर्धन महाराज की हरिओम। तू मेरा यार है, हरि बोल। मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय।